हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका प्रीति पीसीएस में। और आज का टॉपिक है हमारा करेंट अफेयर्स। जो भी 5, 6, 7 के बीच में जो भी इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स हुए हैं उनको हम यहाँ कवर करने वाले हैं। तो आप देख रहे होंगे कि बस 7 ही प्रश्न मैंने लिया है करेंट अफेयर्स के लिए। तो हमेशा याद रखिएगा कि 3 दिन हो या 4 दिन हो, अगर आपको 50 करेंट अफेयर्स या 30 करेंट अफेयर्स रेडी करना है जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो आपको 1 वीक हफ्ता का मतलब टाइम देना पड़ेगा। ऐसे तो कुछ भी सवाल आया, बस करंट अफेयर्स में न्यूज हुआ, हम बनाते गए। लेकिन आप यूपीएससी के लिए एडिटोरियल पढ़ते होंगे, तो उसमें जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट होता है उसी को, जो एक टॉपिक होता है उसी को कवर करने में 45 मिनट या 40 मिनट लग जाता है। तो हम यहाँ पे किसी तरह का कोई बकवास नहीं करेंगे, जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है बस उसकी बात करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला है न्यूज, क्या है लाल चींटी की चटनी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला है, जिसको हम लोग गांव में माटा नहीं बोलते हैं, बड़ा वाला चूटा जो होता है माटा। ठीक, आम के पेड़ों पे ऐसे ऐसे उनके जो छाल होते हैं उसके अंदर वो लगे रहते हैं, लाल माटा सब लोग देखा होगा। तो क्या है लाल चींटी की चटनी जिसे हाल ही में जीआई टैग मिला? तो ये उड़ीसा के मयूरभंज जिले से मिला लाल चींटी। सिमलीपाल काई चटनी इसको नाम दिया गया। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है उसके चारों ओर एरिया में ये लाल चींटी पाई जाती है, इसी वजह से, और ये मयूरभंज जिले में ही है, इसी वजह से इस चटनी का नाम सिमलीपाल काई चटनी रखा गया। ठीक, ये हेल्थ के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसमें कैल्शियम, मैग्नीशियम, आयरन, विटामिन बी 12 सब मिलता है। और उधर के लोग इसमें आपका अचार हो गया, लहसुन हो गया, मिर्च हो गया, हरी मिर्च, लाल मिर्च, ये सब डाल के एक स्पेशल चटनी बनाते हैं। और ये जो चींटी होती है ये 400 से 500 केजी मिलती है, रुपए पर केजी। तो ये याद रखिएगा, सिमलीपाल काई चटनी अगर आता है, हाल ही में खबरों में था, तो ये किस राज्य से संबंधित है? तो उड़ीसा से संबंधित है, और इसको जीआई टैग मिल गया। ठीक, जीआई टैग मिलता है किसी प्रोडक्ट को तो उसको एक वैश्विक पहचान मिलती है। ठीक, उस पर ट्रस्ट किया जा सकता है और नकली चीजों से बचा जा सकता है। इसको हम काई पिंपुड़ी भी बोलते हैं। इसको स्थानीय लोग लाल चींटी को काई पिंपुड़ी भी बोलते हैं। तो ये नाम याद रखिएगा। तो पहला न्यूज हमारा हो गया। अब दूसरा न्यूज है, आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी ने बायोटेक्नोलॉजी यानी जैव तकनीक के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। तो क्या हासिल की है? तो कैंसर रोधी दवा कैम्टाथेसिन सीपीटी, इन्होंने इसकी खोज की, ये दवाई बनाई आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी ने। कैंसर रोधी दवा है, ये हाल ही में खबरों में रहा। कैम्टाथेसिन क्या है? तो कैंसर रोधी दवा है। किन दो आईआईटी ने बनाया? तो आईआईटी मद्रास, आईआईटी मंडी, दोनों का नाम एम से ही है, मद्रास और मंडी। तो ये हो गया हमारा दूसरा न्यूज। तीसरा न्यूज है कि शीर्षेंदु मुखोपाध्याय, जिन्होंने हाल ही में 2023 कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है, किस भाषा के विपुल लेखक है? अब कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार दिया जाता है तो ये बंगाली भाषा के हैं, शीर्षेंदु मुखोपाध्याय इनका नाम है ये। और इनको कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार, जब हम एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो कभी कभी इस टाइप के पुरस्कार पढ़ने को मिल जाता है जिसको हम सोचते हैं ये तो मैंने पढ़ा ही नहीं। तो याद रखिएगा, कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार अगर पूछा जाता है तो विजेता थे शीर्षेंदु मुखोपाध्याय। और किस भाषा के लेखक है? तो बंगाली भाषा के लेखक है। ठीक, विदेशी मुद्रा भंडार से हमेशा सवाल पूछता है कि मुद्रा भंडार कितना है। तो विदेशी मुद्रा भंडार में इजाफा हुआ है 2.76 अरब डॉलर से बढ़कर, ये ऊपर का साइन है, यानी बढ़कर 623.2 अरब डॉलर हो गया है। अभी हमारा विदेशी मुद्रा भंडार यानी जो मॉनेटरी भंडार है, रिजर्व है, वो कितना है? 623.2 अरब डॉलर। ठीक, आते हैं अपने पांचवें न्यूज पे। पांचवा न्यूज है कि गुजरात अब भारत की पेट्रो राजधानी बन गई है। पेट्रो यानी वही पेट्रोल। तो अगर अब सवाल आता है भारत की पेट्रो राजधानी निम्नलिखित में से कौन है? गुजरात है, असम है,
और महाराष्ट्र है या पश्चिम बंगाल है, तो याद रखना है पेट्रो राजधानी है गुजरात। छठा है जल जीवन हरियाली मिशन के तहत बिहार की 8,067 पंचायतों में लगाए जाएंगे 1.77 करोड़ पौधे, यानी 1,77,00,000 पौधे लगाए जाएंगे। जिसमें से अब ये न्यूज इतना इम्पोर्टेंट क्यों है, अगर आपसे पूछता है बिहार के पंचायतों में पौधे लगाए जा रहे हैं या लगाए जाएंगे बहुत बड़ी मात्रा में, किस योजना के तहत, कुछ योजना का और नाम दे देगा, हर घर जल योजना के तहत, तो याद रखिएगा जल जीवन हरियाली मिशन योजना के तहत सबसे अधिक संख्या में पौधों को रोपण किया जाने वाला है। और सबसे अधिक कहाँ पर किया जाने वाला है, तो 8.71 लाख यानी 8,71,000 पौधे रोपण सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में होगा। तो ये याद रखिएगा कि जो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत पौधरोपण होने वाला है वो सबसे अधिक पूर्वी चंपारण में होने वाला है। किस मिशन के तहत, तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। सातवां न्यूज है 16वां वित्त आयोग, इसका गठन हो गया है और इसके अध्यक्ष बने हैं अरविंद पनगड़िया। आप लोग ये नाम सुने होंगे, अरविंद पनगड़िया जो नीति आयोग के उपाध्यक्ष थे, अध्यक्ष भी थे। अध्यक्ष कौन होता है, तो प्रधानमंत्री जी होते हैं, और उपाध्यक्ष जो भी बने हो तो ये अर्थशास्त्री अरविंद पनगड़िया जी। तो अब 16वां वित्त आयोग के बारे में पढ़ लेते हैं। 1 अप्रैल 2026 से शुरू आगामी 5 वर्ष की अवधि के लिए इसका गठन किया गया है और संविधान के भाग 12 के तहत केंद्र सरकार और राज्यों के बीच करों के वितरण की सिफारिश करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। किसकी, 16वें वित्त आयोग की। मतलब सेंटर और स्टेट के बीच टैक्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो इसका और सिफारिश करना इसकी मुख्य जिम्मेदारी है। सहायता अनुदान का सिद्धांत, यानी भारत की संचित निधि से किस राज्य को कितनी सहायता दी जाएगी, आर्टिकल 275 के तहत ये सुविधा कौन देगा और कौन सिफारिश करेगा, तो 16वां वित्त आयोग। 16वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ, ये कब चालू किया गया, तो अभी जनवरी 2023 में इसका गठन किया गया और आने वाले 2026 से शुरू होगा 5 वर्षों के लिए। याद रखिएगा जब 16वां वित्त आयोग है तो अभी 15वां वित्त आयोग चल रहा है, तो 15वां वित्त आयोग का गठन कब किया गया था, तो 27 नवंबर 2017 को किया गया था। तो ये इम्पोर्टेंट है, आपसे पूछ सकता है 15वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ, क्योंकि अब ये बीत जाएगा और 16वां शुरू हो जाएगा। तो अभी 16वां शुरू होने में टाइम है, लेकिन हमेशा इसके खत्म होने से 1-2 साल पहले ही गठन कर लिया जाता है, सारी चीजों को अच्छे से समझ लिया जाता है। तो इनके अध्यक्ष बने अरविंद पनगड़िया 16वां वित्त आयोग के, और 15वां वित्त आयोग का गठन 27 नवंबर 2017 को किया गया था। ये आपको याद रखना है। तो हमने आज क्या क्या देखा, हमने आज देखा कि लाल चींटी की चटनी को जीआई टैग मिला। कैंसर रोधी जो दवा है कैम्प्टाथेसिन, इसको बनाया आईआईटी मद्रास और आईआईटी मंडी ने। कुवेम्पू राष्ट्रीय पुरस्कार किसने जीता, तो शीर्षेंदु मुखोपाध्याय ने, जो बंगाली लेखक हैं। और हमारा वर्तमान मुद्रा भंडार कितना है, विदेशी मुद्रा भंडार, तो 623.2 अरब डॉलर। भारत की पेट्रो राजधानी कौन है, तो गुजरात है। किस मिशन के तहत बिहार के पंचायतों में सबसे ज्यादा पौधारोपण किया जाएगा, तो जल जीवन हरियाली मिशन के तहत सबसे ज्यादा किस जिले में किया जाएगा पौधारोपण, तो पूर्वी चंपारण में किया जाएगा। 16वां वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, तो अरविंद पनगड़िया है। ठीक, अब ये न्यूज में है, लेकिन इससे रिलेटेड ये किस भाग में आता है, तो आता है 12वें भाग में। 12वें भाग में ये किया गया है संविधान का कि केंद्र और राज्य सरकार के बीच करों का वितरण की सिफारिश करेगा वित्त आयोग। और वित्त आयोग किस आर्टिकल में आता है, और ये एक संवैधानिक निकाय है, तो वित्त आयोग आता है 280 में। और भारत की संचित निधि से सहायता अनुदान करेगा, ये कहाँ है, तो आर्टिकल 275। तो अब आर्टिकल 275 भी याद हो गया, आर्टिकल 280 भी याद हो गया। और भारत के संविधान के 12वें भाग में आपका केंद्र और राज्य यानी सेंटर और स्टेट के बीच करों का ये वितरण होगा
और इसकी सिफारिश कौन करेगा, तो वित्त आयोग, 16वां वित्त आयोग। ऐसे ही 5 साल के बाद फिर बनेगा 17वां वित्त आयोग। तो ये याद रखना है कि 15वां वित्त आयोग का गठन कब हुआ था, तो 27 नवंबर 2017 को हुआ था। तो उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, और जो भी इम्पोर्टेंट सवाल था बस मैंने उसी को उठाया। आप प्लेलिस्ट में जाके 1 जनवरी से लेके 5 जनवरी तक के सारे न्यूज को देख सकते हैं। अभी तक जनवरी में सिर्फ 3 वीडियो बना है। अब हम 2 दिन के बाद फिर मिलेंगे करंट अफेयर्स की क्लास को लेके, जिसमें 7, 8, 9 जो भी इम्पोर्टेंट आपके न्यूज कवर किए जाएंगे, जैसे बिहार स्पेशल हो, नेशनल हो और वर्ल्ड अफेयर्स हो। ये तीनों लेवल पे जो भी इम्पोर्टेंट न्यूज होगा यहाँ पे आपको दिखने को मिलेगा। तो इसको हम वर्ल्ड अफेयर्स में भी ले सकते हैं और नेशनल में भी। ये एक बिहार स्पेशल न्यूज हो गया, बाकी नेशनल हो गया। आप जब एग्जाम हॉल में बैठते हैं तो देखते हैं कि सबसे ज्यादा वर्ल्ड अफेयर्स से पूछता है। किसी देश के अगर नए प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बने हैं तो उनसे सवाल पूछता है, या कोई दूसरा देश है, कोई सैटेलाइट या कुछ लॉन्च करने वाला हो तो वो पूछा जाता है। ठीक, और भी बहुत सारे ऐसे चीजें हैं। कोई पुस्तक लेखक है तो वो पूछ लिया जाता है। कोई अवार्ड वगैरह पुरस्कार जो अंतर्राष्ट्रीय लेवल पे है वो पूछ लिया जाता है। तो हमें दिमाग में रखना है कि जनवरी से लेके सितंबर 30 को तो एग्जाम होने वाला है, यानी अगस्त 31 तक का सारा इम्पोर्टेंट करेंट अफेयर्स यानी 8 माह का कंप्लीट कर लेना है। और ये हम बहुत अच्छे से इत्मीनान से कंप्लीट करने वाले हैं। हमारे पास अभी 8 महीना है, और 8 महीना बहुत होता है दोस्तों। बाकी हमें और भी सब्जेक्ट पे ध्यान देना है। मैंने साइंस के लिए 8 वीडियो बनाया जो कि बीपीएससी के लिए इम्पोर्टेंट है, और बाकी हम करेंट अफेयर्स पे भी काम कर रहे हैं। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइए, और साथ में ये बताइए कि आपको और किस सब्जेक्ट पे चाहिए, और क्या किस सब्जेक्ट में आप वीक फील करते हैं और उसमें आपको बहुत परेशानी होती है, ताकि मैं उस पर काम कर सकूं और आपकी जो भी प्रॉब्लम है उसको सॉल्व कर सकूं। थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।